हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस बाय एके सर में स्वागत है। आज से मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों, जिसका नाम है भिन्न का जोड़, एड ऑफ फ्रैक्शन। तो दोस्तों, भिन्न का जोड़ समझने के लिए सबसे पहले आपको एक नया शब्द जो भिन्न है इसको समझना होगा, क्योंकि जोड़ तो आप जानते ही हो, जोड़ का चिन्ह होता है प्लस। दोस्तों, आप जानते हो, लेकिन भिन्न शायद आप ना जाने, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ भिन्न क्या होता है। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है दोस्तों, और आप लोग फुल वीडियो देख नहीं पा रहे हो, इसलिए मैं इसको पहले लिख लिया हूँ और मैं आपको इसको समझा देता हूँ दोस्तों। ध्यान से आप इसे समझिए, ठीक है दोस्तों। देखिए, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सके। क्या दोस्तों? ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सके, जहाँ p और q मतलब ये वाला दोनों p और q पूर्ण संख्या हो। क्या हो दोस्तों? पूर्ण संख्या हो, तथा q जो ये नीचे वाला q है जीरो नहीं हो। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? बराबर। और इसे ऐसे काट देते हैं तो बोलते हैं बराबर नहीं। तो q बराबर नहीं है जीरो के, तो ये जो नीचे वाला है ये जीरो के बराबर न हो, तब उसे भिन्न कहते हैं। किसे? उस संख्या को हम क्या कहते हैं दोस्तों? भिन्न कहते हैं। कब? जब p और q पूर्ण संख्या हो। क्या दोस्तों? पूर्ण संख्या हो और q हमारा जीरो न हो दोस्तों, तब कहते हैं। अब सवाल आता है, सर p/q है तो इसके बारे में कुछ समझा दीजिए। देखिए दोस्तों, p/q होता है तो ऊपर वाला जो होता है उसको हम अंश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अंश। और नीचे वाले को दोस्तों हम हर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर। तो दो चीज़ समझ में आया कि p को अंश कहते हैं और q को हर कहते हैं। तो यहाँ पर बोला था कि p और q पूर्ण संख्या हो, माने अंश और हर दोनों भी क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर दोस्तों आपको पता ही नहीं है कि पूर्ण संख्या क्या होता है, तो अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ। फिलहाल अभी इसको समझ लीजिए। q इक्वल नॉट जीरो, मतलब q बराबर नहीं हो जीरो के। तो q मतलब हर, तो हर जीरो नहीं होना चाहिए कभी भी। हर अगर जीरो हो जाएगा तो भिन्न संख्या नहीं होगा। आप याद रखिए दोस्तों, हर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। और p और q जो अंश और हर है वह माइनस नहीं होना चाहिए। माइनस मतलब वह पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्यों? पूर्ण संख्या में माइनस वाले नहीं आते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ कि पूर्ण संख्या क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो पूर्ण संख्या होता है, क्या दोस्तों? पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर। और इसे दोस्तों हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपको नंबर सिस्टम का पूरा वीडियो चाहिए कि सर प्रकृति संख्या, नेचुरल नंबर जिसे कहते हैं, पूर्ण संख्या, इवन, ऑड, इस प्रकार की संख्या पूरा जाइए विस्तार से समझने के लिए, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिएगा, तो मैं चाहूँगा कि उसको भी जल्द से जल्द आपको समझा दिया जाए उनके बारे में पूरा डिटेल्स में दोस्तों, ठीक है। तो होल नंबर जो होता है, पूर्ण संख्या जो होता है, उसको W से प्रदर्शित करते हैं, बड़ा वाला W, कैपिटल W। और जो इसमें जो संख्या आता है वो आता है दोस्तों जीरो, एक, दो, तीन, चार, ये पूरा अनंत तक जाता है दोस्तों। इन्फिनिटिव का चिन्ह है, मतलब इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। इसका मतलब होता है कि अनंत। अनंत मतलब जिसका सीमा कोई नहीं हो, असीमित। तो इसी प्रकार से आगे आप सोचते जाएंगे। तो ये जितना मैं संख्या लिखा हूँ ना, यह दोस्तों पूर्ण संख्या है। जीरो क्या है? पूर्ण संख्या है। एक क्या है? पूर्ण संख्या है। दो क्या है? पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार से इधर जितना आएगा वो सब क्या है दोस्तों? पूर्ण संख्या है। क्या आपको माइनस वाला कोई दिखाई दे रहा है? आपको माइनस वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब आप क्या समझे दोस्तों? कि पूर्ण संख्या में कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं आता है। इसीलिए जब पूर्ण संख्या से भिन्न का परिभाषा संबंधित है, भिन्न का परिभाषा संबंधित है, इसीलिए भिन्न में भी कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं आएगा, चाहे वो अंश हो चाहे वो हर हो दोस्तों, ठीक है। और जो हर हो वो जीरो नहीं होना चाहिए दोस्तों। हर जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो भिन्न का अगर आप दोस्तों उदाहरण लेना चाहेंगे तो क्या कहेंगे उदाहरण में दोस्तों? तो कहेंगे भिन्न सर 1/2 हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक जो है इस पूर्ण संख्या में आता है, देखिए यहाँ पर, और दो जो है ये भी पूर्ण संख्या में आता है। तो क्या बोला था कि p और q, माने एक क्या है? p भी है, और दो क्या है? q। तुलना करेंगे, अगर एक को p से तो p आएगा, और q को तुलना करेंगे दो से तो q के बदले दो आएगा। तो p और q पूर्ण संख्या होना चाहिए ना। तो जब p और q पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि एक भी क्या है? पूर्ण संख्या में काया हुआ है। दो भी क्या है? पूर्ण संख्या में काया है। इसीलिए 1/2 क्या है दोस्तों? यह भिन्न है। एक क्या है दोस्तों? यह एक भिन्न है। लेकिन मैं बोल दूँ अगर 2 बटा मान लीजिए जीरो, 2/0, तो आप क्या कहोगे? सर दो तो इसमें से आया है, ठीक है, और जीरो भी ये आया है, ये दोनों तो पूर्ण संख्या में से ही आया है। लेकिन एक कंडीशन दोस्तों यहाँ पर है ना, यहाँ पर फेल हो गया है कि q जीरो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम इसको तुलना करा दें p/q से, तो दो क्या है? p है, और q हो गया
हमारा 0। अब बोला था कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए परिभाषा में, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ, इसीलिए बोलूँगा यहाँ पर कि जो यह है यह भिन्न नहीं है दोस्तों। 2/0 भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है भिन्न है? क्यों भिन्न नहीं है दोस्तों ये? क्योंकि यह क्या है, हर इसका 0 है, हर 0 नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप मान लीजिए 2/-3 लिख देते हो तो आप क्या देख पा रहे हो, 2 तो इसमें से आया है, अब -3 तो इसमें कहीं है ही नहीं है, तो -3 आ गया इसमें, इसीलिए ये भी भिन्न नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक वाला भिन्न नहीं होता है, वह परिमेय संख्या होता है। जो ऋणात्मक वाला होता है ना, वह परिमेय संख्या होता है, लेकिन परिमेय संख्या की आज टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक है भिन्न का जोड़, इसीलिए मैं परिमेय संख्या ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। तो भिन्न आपको समझ में आ गया। और कुछ उदाहरण बता दीजिए। मान लीजिए 5/10 हो गया, 20/15 हो गया, 30/40। तो ये सब क्या है दोस्तों, भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि इसमें कोई माइनस चिन्ह है ये नहीं है, और जो हर है वो 0 भी नहीं है। तो जब ऋणात्मक संख्या ना हो, हर 0 ना हो, तो सभी दोस्तों क्या है, भिन्न हो। लेकिन वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना ही चाहिए, पूर्ण संख्या होना ही चाहिए। ठीक है, तो 1/2 हो गया। अभी यहाँ पर ले लिया हमें, इसको फिर लिख दिया दोस्तों। मान लीजिए 3/8। तो और इसी प्रकार से ये सब क्या है दोस्तों, भिन्न है दोस्तों। क्या है, भिन्न है। इसी हिसाब से दोस्तों क्या है, भिन्न। इसी हिसाब से आप लिख सकते हो ना, फ्रैक्शन मतलब भिन्न लिख सकते हो ना। तो आप भिन्न समझ गए हो दोस्तों कि भिन्न होता क्या है। अब हमारा टॉपिक है कि भिन्न का जोड़ क्या होता है सर। तो भिन्न का जोड़ निकालने का मैं आज इस वीडियो में एक मेथड बता देता हूँ। अगर आप सब मेथड जानना चाहते हो कि सर भिन्न को किस प्रकार से कितना मेथड से जोड़ सकते हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, तब मैं बताऊँगा कि कितना मेथड है। मैं सिर्फ आज एक ही मेथड बताऊँगा, आप उसको समझेंगे। अगर आपको सब मेथड जानना है तो आप कमेंट करिएगा, नहीं तो इसी तरह आएगा अगला वीडियो भिन्न का घटाव, भिन्न का घटाव, फिर उसका अगला वीडियो आएगा भिन्न का गुणा, फिर आएगा भिन्न का भाग। हर एक मेथड नहीं बताया जाएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो पूरा बताया जाएगा हर एक मेथड, नहीं तो सिर्फ एक ही मेथड बताया जाएगा जो आपको सीखना है दोस्तों सवाल हल करने के लिए। तो चलिए हम आपको बता देते हैं मेथड जो 1 है, पूरा मेथड, क्योंकि वो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और सबका आंसर एक ही आएगा निकालने का। तो यह मेथड मैं बता देता हूँ दोस्तों कि अगर कोई दो भिन्न हो आपको आज जोड़ना हो, पहले तो जोड़ आप जान लीजिए। जैसे 2+3 होता है तो हम क्या लिखते हैं दोस्तों, 5 लिखते हैं ना। इसी हिसाब से इसमें भी जोड़ना है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो जाता है कि बाटा में कुछ बातें आने लगता है। 1/2, 3/8, इसको बाटा पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ठीक है ना दोस्तों, इसको अपान भी बोलते हैं, जैसे 1/2, ठीक है ना। तो अब देखिए मेथड 1 में हम क्या बता रहे हैं दोस्तों कि अगर आपको दो भिन्न दिया हो और उसको जोड़ना हो, अगर आपको उनका जो हर है, हर मतलब नीचे वाला जो लिखा है अंक, उसमें अगर वह असमान हो, समान ना हो, तो पहले मैं बताता हूँ समान होगा तो क्या होगा, फिर बताऊँगा कि समान नहीं होगा तो क्या होगा दोस्तों। देख लीजिए, मान लीजिए 1/2 है प्लस 1/2 है, इनको जोड़ना है। तो आप कहोगे सर 2 और 2 समान है ना, 2 और 2 समान है, तो हम इनको एक लिख लेंगे, इन दोनों के बदले क्या लिख लेंगे, एक लिख लेंगे सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। ऊपर वाले जितना भी संख्या है उसको, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दीजिए, और यहाँ भी 1 है तो 1 लिख लीजिए, और इसको जोड़ दीजिए। तो 1 1 कितना होता है, तो 2, 1 और 1 कितना होता है दोस्तों, 2, और बटा 2 तो 2, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। और आप इसको काट भी सकते हो, अगर 2 से 2 को काटोगे तो कितना आएगा, 1 आंसर आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 1, क्योंकि 2 के पहाड़ा में एक बार में 2 आता है, और ये भी 2 के पहाड़ा में एक ही बार में 2 आता है, तो 2 1 में 2 1 कट गया। काटोगे भी नहीं तभी सही है, लेकिन काट लेना अच्छा है। कितने लड़के काट नहीं पाते हैं, तो अभी बताऊँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आने वाले कि काटा कैसे जाता है किसी भी संख्या को, उसके लिए HCF का यूज होता है। चलिए दोस्तों, दूसरा है, मान लीजिए 3 यहाँ पर मैं लिख दिया 4, और यहाँ लिख दिया 5/4। तो आप क्या देखो कि ये भी 3/4 तो भिन्न है, 5/4 भी भिन्न है, और जो नीचे वाला 4 और 4 है ये बराबर भी है। तो हम सिर्फ इनके बदले एक 4 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे दोस्तों, एक ही 4, और इस 3 को उतार देंगे, और इस 5 को भी उतार देंगे, और लिख देंगे हम 5 3 कितना होता है दोस्तों, 8, नीचे लिख देंगे 4, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा जो 8/4 है, इसका मतलब होता है कुछ भी संख्या जो ऊपर और नीचे हर और अंश का हो, तो याद रखिएगा हर से अंश में भाग जाता है, हर से अंश में भाग जाता है, इसी का मतलब यही होता है। तो आप क्या करोगे दोस्तों, इस 4 से इस 8 में भाग दोगे, अगर कटने वाला होगा तब, दशमलव नहीं लगाना है। तो 4 के पहाड़ा में 8 2 बार में आता है, तो क्या लिख लोगे, कट जाएगा 2 बार में। तो 8/4 के बदले में हम क्या लिख सकते थे, सिर्फ दोस्तों 2 भी लिख सकते थे, क्योंकि 4 इस 8 को कितना बार में काट दे रहा है, 2 बार में काट दे रहा है। तो इन सब का जोड़ोगे, इन सब का जोड़ है, जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा दोस्तों, 2। इनको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा दोस्तों, 1। समझ में आया दोस्तों आपको। तो अगर तीसरा मान लीजिए है, तीसरा में सवाल ले लूँ आपको, मान लीजिए आपको ले लिया, आपके लिए ले लिया 8 मान लीजिए 5 प्लस
9 बटा मान लीजिए 5 ले लिए, तो आप फिर क्या करोगे, 5 5 बराबर है तो ले लोगे 5 और आप 8, आप प्लस ये 9 उसी तरह उतार दोगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ अगर बराबर हो तो नीचे लिख दीजिए और ऊपर जितना भी है उसको जोड़ दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ 6/5, मैंने 3 कर दिया, 3 पद, तो आप इसको और बढ़ा सकते थे, इसको और बढ़ा सकते थे। और इन 5 5 के लिए एक ही 5 लिखेंगे और इस 5 को इस 5 को इस 5 को एक ही 5 और 8 को उतार दीजिए 9 को, तो अब एक 6 बढ़ा है तो 6 को भी उतार दीजिए और जोड़ लीजिए। तो 9 6 15, 15 8 कितना होता है दोस्तों, 25 होता है। और नीचे कितना हो जाएगा, 25, सॉरी 5 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। क्यों, 9 6 15 और 15 8 कितना होता है, आप 25 ही ना होता है, तो 25/5। अगर आप 5 से 25 में भाग देंगे तो 5 ही आंसर आएगा, क्योंकि हर से अंश में क्या होता है दोस्तों, भाग जाता है। तो इस हिसाब से आपने अभी क्या सीखा दोस्तों, कि जब समान हर हो तो हम ऊपर वाले को उसी तरह जोड़ देते हैं और आंसर लिख देते हैं। समान हर है तो ऊपर वाले को सबको जोड़ देते हैं, तो सबको जोड़े तो 25 है, बटा क्या लिख देते हैं दोस्तों, नीचे वाले हर को 1 लिख देते हैं। जितना होता है ना उसमें सिर्फ एक ही बार उसको लिख देते हैं और यही हमारा क्या आ जाता है दोस्तों, आंसर। तो ये सब भिन्न था, क्या दोस्तों, भिन्न था। इसमें माइनस कहीं आया है, नहीं आया दोस्तों। इनके ऊपर 5 के आगे माइनस, चाहे नीचे हर में 0 नहीं ना है, तो इसीलिए सब संख्या क्या है, भिन्न है। तो यही मेरा टॉपिक था दोस्तों आज, कि भिन्न का जोड़ क्या होता है और किस प्रकार से निकाला जाता है। और आप भिन्न के बारे में भी जान चुके हो दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा असमान वाला हर। यहाँ पर समान हर था, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे कि जब समान हर ना हो, मान लीजिए यहाँ 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 8 है, तब किस प्रकार से हल करते हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो भी देखना ना भूलिएगा दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।